नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल की। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम जयराम ने पीएम के दौरे को लेकर आभार जताया। सीएम जयराम ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से हम उज्जवल हिमाचल की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के हिमाचल को बल्क ड्रग पार्क की सौगात दी है। आगे सीएम जयराम ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था और उनके पश्चात किसी प्रधानमंत्री ने अगर हिमाचल की सुध ली कि इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ भी ग्रो करना चाहिए तो वो नरेंद्र भाई मोदी जी का नाम है। आपने बल्क ड्रग फार्मा का पार्क हम हिमाचल वासियों को दे करके एक बहुत बड़ा आसान किया है, बहुत बड़ा एक आशीर्वाद दिया है। और जिस बल्क ड्रग फार्म में आने वाले समय में हजारों लोगों को वहीं शिमला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का 10 अक्टूबर को प्रस्तावित हिमाचल दौरा टल गया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा 14 अक्टूबर को हिमाचल आएंगी। दरअसल प्रियंका गांधी शिमला संसदीय क्षेत्र के सोलन में एक विशाल जनसमूह को संबोधित करने पहुंच रही थी, लेकिन खराब मौसम के चलते फिलहाल यह रैली रद्द कर दी गई है, जिसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा का दौरा 14 अक्टूबर को प्रस्तावित किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन किया था। वहीं एम्स के उद्घाटन के बाद हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती नजर आ रही हैं। हिमाचल कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य अरुण शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर राजनीतिक फायदा लेने के लिए अधूरे एम्स का उद्घाटन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस एम्स के लिए दिसंबर 2014 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जमीन निर्धारित की थी। इसके बाद जानबूझकर काम को टाल दिया गया था। इसके साथ ही कांग्रेस नेता अरुण शर्मा ने कहा कि अभी एम्स में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी एम्स का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा अरुण शर्मा ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर कोई बात नहीं की और आज प्रदेश भर की जनता बढ़ती महंगाई से त्रस्त है और पीएम को बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए थी। हिमाचल प्रदेश को एम्स मिला है, उसके लिए हम प्रदेशवासियों को बधाई देते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो एम्स बिलासपुर में मिला है, बिलासपुर में आया है, ये पूर्वत जो हमारी यूपीए की सरकार देश के अंदर रही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, उसकी ये एक देन है। और इसके लिए जो भूमि का चयन और दूसरी जो ज़रूरी जो कागजात का ट्रांसफ़र था वो हमारी पिछली हिमाचल प्रदेश सरकार माननीय वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में जो थी, उसने ये प्रक्रिया दिसंबर 2014 में पूरी कर ली थी। और इसके बारे में मुझे कहना है कि ये ठीक है, एम्स आया है, लोगों को सहूलियत मिलेगी, लेकिन ये जो एक टाइमिंग जो थी उसको लेकर हमें आपत्ति है, क्योंकि आपने एक आधे अधूरे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का उद्घाटन किया है, जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है। उसमें बहुत सारे काम और सारी बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं उनको अभी शुरू होने में समय लगेगा, लेकिन आपने चुनावों को ध्यान में रखकर इसको शुरू कर दिया। ये आनन फानन में हुआ है, जिसका कि हम विरोध करते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और कांग्रेस की ओर से लगातार बीजेपी पर वार किए जा रही है। बीजेपी में कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता और एचपीसीसी के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। नरेश चौहान ने कहा कि बीजेपी केवल बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। इसके साथ ही उन्होंने कई और आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा है, सुनिए। सवाल ये है कि इस सरकार ने 5 साल में हिमाचल प्रदेश के लिए क्या किया, या हम माननीय प्रधानमंत्री जी की बात कर लें तो उनके जो पुराने वादे थे हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ 2014 में, 2019 में कुछ बड़ी बातें वो करके गए, जो आज तक ज़मीनी स्तर पे कहीं नहीं दिखी। चाहे वो फल उत्पादक संघ थे, एप्पल वाले जो प्रोडक्शन करते हैं लोग, हिमाचल में एप्पल स्टेट है, उनसे कुछ वादे किए थे। क्या इम्पोर्ट ड्यूटी की बात की थी कि 100% करूँगा, या उसमें तय प्रधानमंत्री जी को कुछ सही जानकारी इन्होंने नहीं दी। हिमाचल प्रदेश में यूपीए 1 और यूपीए 2 में बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स
IIT की बात करें, IIM की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, ये एम्स भी उस टाइम जो है सैंक्शन हुआ था। और उसके अलावा और बहुत सारी योजनाएं जो है UPA 1 और UPA 2 में भी। आप देखें कि एक समय में 3 मेडिकल कॉलेज गुलाम नबी आज़ाद जी हिमाचल प्रदेश को देके गए, जिसमें एक चंबा का मेडिकल कॉलेज था, एक नाहन का मेडिकल कॉलेज था और एक हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज था। तो आप बताएं, ये तो एक इतिहास था अपने आप में। इस प्रकार का प्रोपोगंडा करना एटलीस्ट प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल शोभा नहीं देता है। हिमाचल प्रदेश के विकास में कांग्रेस पार्टी का UPA 1 में, UPA 2 में भी और हमारी जो प्रदेश की सरकार रही, बहुत बड़ा योगदान है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करें, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो सब में हमारी सरकार ने 12 और 17 के बीच जो स्टेट गवर्नमेंट थी और UPA 2 में और UPA 1 में हमारे को बहुत बड़ा सहयोग जो है भारत सरकार का मिला। चुनाव वहीं हिमाचल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के तीसरे दौर की बैठक के लिए प्रदेश के आला नेता दिल्ली में जुट चुके हैं। 7 अक्टूबर को होने वाली बैठक से पहले हिमाचल कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पहले हुई बैठक में करीब 40 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं। जिन उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए हैं उन्हें फ़ोन कर बता दिया गया है। साथ ही उन्हें प्रचार में जुटने के लिए कह दिया गया है। अब इन टिकटों की केवल औपचारिक घोषणा ही बाकी रह गई है। उन नामों को फोन करके बता दिया गया है कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में अपना कार्य कीजिए। मात्र औपचारिक घोषणा रह गई है और कल जो बचे हुए टिकटें हैं 22, उस पर चर्चा होनी है और चर्चा होने के बाद फिर उनको केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजना है और जल्दी ही हमारी औपचारिक घोषणा जो होगी उसको कर दिया जाएगा। क्या बीजेपी की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा? ये भी एक हमारी रणनीति का हिस्सा है कि बीजेपी की लिस्ट को भी देखा जाए और किस कास्ट के और किस जीतने वाले प्रत्याशी पर उन्होंने दाव लगाया है, तो हम उस दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ रहे हैं। क्या सुक्खू साहब, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है और इस बार तो अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है, क्या लगता है कि अब आपने बताया कि टिकटों का बंटवारा हो चुका है, लोगों को बता भी दिया गया है, क्या अगर बीजेपी ऐसे उम्मीदवार उतारती है तो आप उन उम्मीदवारों को बदल भी सकते हैं? नहीं, वो तो देखिए, इसमें एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के आधार पर सर्वे रिपोर्ट्स आ रही है, प्रक्रिया के आधार पर शुक्ला जी ने सर्वे की रिपोर्ट्स के आधार पर भी बात करनी है। हमारी जो चेयरपर्सन है स्क्रीनिंग कमेटी की, वो भी सर्वे करवा रही है, उनके मेंबर भी सर्वे करवा रहे हैं। उसके बाद वो सर्वे की रिपोर्ट के आधार हम भी अपना सर्वे करवा रहे हैं, फिर उस पर चर्चा होती है। चर्चा करने के बाद गुण और दोष के आधार पर टिकटों का फैसला होता है। तो तकरीबन 39-40 टिकटों का गुण और दोष के आधार पर फैसला हो चुका है। बाकी की जो बची हुई 28 टिकटें उस पर चर्चा होनी है और कल स्क्रीनिंग कमेटी पर चर्चा होने के बाद फिर हमारी नेक्स्ट जो प्रक्रिया है उसको किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार के लिए महिला कांग्रेस ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि महिला कांग्रेस डोर टू डोर जाकर कांग्रेस की ओर से महिलाओं को गारंटियों के बारे में जानकारी दे रही हैं, उनके फायदे और बीजेपी के नाकामियों के बारे में महिलाओं को बता रही हैं। महिला कांग्रेस की हिमाचल प्रभारी सुनीता सिरावत ने बताया है कि बूथ और ब्लॉक स्तर पर महिलाओं को मजबूत किया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इसके साथ ही कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जुमलों की पार्टी है, वह हमेशा झूठ बोलने में आगे रहती है। बीजेपी जो भी चुनावी वादे करती है वह कभी पूरा नहीं कर पाती। बूथ और ब्लॉक स्तर पे महिलाएं मजबूती से खड़ी रहेंगी, बूथ पे भी और ब्लॉक पे भी हमारी महिलाएं और जिला अध्यक्ष भी हमारी और पूरी महिला टीम हमारी कंधे से कंधा मिला के इलेक्शन में काम करेगी। आज आने का मेरा मकसद यही था कि हमें जो हमारी महिलाएं जो 1500 रुपये की गारंटी मिलेगी, उनके डोर टू डोर जाके फॉर्म सबमिट कर रही है हमारी महिलाएं। हमारी पार्टी ने डिसीजन लिया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो महिलाएं गाय भैंस पालेंगी उनका 10 लीटर दूध जरूर खरीदा जाएगा और उनके गोबर, जो उनका गोबर है वो भी लिया जाएगा। महिलाओं को मजबूत करने का वादा किया है
और वो पहले भी वादा पूरा किया है हमारी कांग्रेस पार्टी ने, अब भी करेगी, क्योंकि जो हमारा 33% और 50% आरक्षण है वो राजीव जी की देन है और वो ही आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारी महिलाओं के लिए रोजगार देने, युवाओं के रोजगार गारंटी दी गई है, युवाओं को 50,000 रोजगार दिया जाएगा, महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, महिलाओं की एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा, महिलाओं के रोजगार पे ध्यान दिया जाएगा। हमारी सरकार आएगी तो ये सब हमारी बहनें डोर टू डोर जाके ये सब कैंपेन करेंगी, बताएंगी कि हमारी सरकार आने के बाद ये सब जो गारंटी हमने दी है वो गारंटी हम पूरी। वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का क्रमिक अनशन लगातार जारी है। आपको बता दें कि न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का क्रमिक अनशन 36वें दिन में प्रवेश कर चुका है। मंडी के शेरी मंच के क्रमिक अनशन में जिला कुल्लू के मणिकर्ण ब्लॉक के कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान जिला कुल्लू मणिकर्ण ब्लॉक न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के सदस्य रामकृष्ण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिलासपुर और कुल्लू दौरे को लेकर न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ को उम्मीद थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर घोषणा कर चुके हैं, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल दौरे से निराश में ही हां लगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के हिमाचल दौरे से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार कर्मचारियों के हित में कोई निर्णय नहीं लेने वाली है और इसका खामियाजा हिमाचल सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जिला कुल्लू की तरफ से आज अनशन पे बैठे हुए हैं। आज अनशन को लगातार चलते हुए 36वां दिन शुरू हो गया है। जैसे कि पिछले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिलासपुर और कुल्लू का विजिट था, मतलब कि दशहरे में वो सम्मिलित हुए। हमको उम्मीद थी, वहाँ पे भी हम लोग गए थे, वहाँ पे शायद कुछ इस संदर्भ में कुछ घोषणा होगी, बट हमें निराशा लगी। उन्होंने इस संदर्भ में कुछ भी नहीं कहा। तो फिलहाल मतलब ये हमारा अनशन को हम शायद आगे को आने वाले टाइम में हमको अपने आंदोलन को और तेज़ करना पड़ेगा और जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित ही मतलब जो है इसके परिणाम जो है मतलब कि। वहीं धर्मशाला में नगर निगम की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वार्डों के पार्षदों ने भाग लिया। वहीं पार्षदों ने अपने अपने वार्डों में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए अपनी आवाज बुलंद की। इस मौके पर नगर निगम के महापौर ओंकार सिंह नहरिया ने कहा कि आज नगर निगम की मासिक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी पार्षदों ने वार्डों में आ रही दिक्कतों को बताया है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।